शारोन देश का गुलाब है। प्रेज द लॉर्ड। नमस्कार प्रिय बंधु, त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम आपन को स्वागत जनाए। मु आचार्य किशोर चंद्र डिगल आज संध्यारे पुनर्बार प्रकाशित वाक्य प्रभुकर वाक्य नहीं आपण निकट उपस्थित होउची। आशा करी आज संध्यारे मध्य आपण प्रभु वाक्य द्वारा आशीर्वाद पाइबे। प्रभु आपण मान प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आशा करी आपण माने समस्ते सुरक्षित अछंती, घरे अछंती। आमानकर लॉकडाउन जहाँ 40 दिन थिला मे मास 3 तारिख रे सरीबा कथा, आज खबर अनुसार आउ 2 सप्ताह लॉकडाउन को आगे को बढ़िया पाई सरकार निष्पत्ति नौचंती। तेणु समग्र देश रे आउ 2 सप्ताह लॉकडाउन बढ़िबो। तो लॉकडाउन अवधि मे मास 17 तारिख जाए रहिबो बोली अनुमान करा जाउची। तेबे टिके अधिका लंबा लागुची, घरे रहिबा कठिन लागुची। जहाँ भी हो प्रभु का नाम गौरव हो। प्रभु ये समय देइचंती, सुजोग देइचंती। ये समय ए दिन मानकर आमाने निजको प्रस्तुत करिया पाई आमाने समय सदुपयोग करू। प्रभु का नाम गौरव हो। थे आपण मान सहित साक्षात होवार सुजोग पाई मु प्रभु का नाम गौरव करे। गत दिन मानक आमाने प्रकाशित वाक्य पुस्तक धारावाहिक अध्ययन कर आसुअछु एवं आपण माने यही अध्ययन को बहु संख्या रे देखुचंती, शेयर करूचंती एवं यही वाक्य को मध्य बुझुचंती बोली मु प्रभु को धन्यवाद दिए। अनेक प्रिय बंधु माने मते मेसेज द्वारा, टेलीफोन कॉल द्वारा, चैटिंग द्वारा बहुत एनकरेजिंग मेसेज देउचंती। सेति पय आपण मान को धन्यवाद दिए। आशा करे ए बाइबल अध्ययन केवल आमने शुणिबा सेतिक नुहे, आमे निजे बुझिबा, पालन करिबा एवं अन्य मानक मध्य प्रभुक वाक्यरु आमने प्रभुक वाक्य को सहभागी कराइबा। प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्ययन ओडिया भाषा रे प्राय बहुत कम हुए। तेणु प्रकाशित वाक्य पुस्तक अध्ययन को एबे लाइव फेसबुक रे आमाने आरंभ करिछु। ता छड़ा संक्षेप रे मु ताकू छोट छोट वीडियो माध्यम रे रिकॉर्ड करिकरी आचार्य किशोर चंद्र डिगल बोली यूट्यूब चैनल करी सेथिरे आमाने छाडुछु। तो यूट्यूब रे मध्य से छोट छोट वीडियो अच्छी आपण माने देखि पारिबे। जदि कोनोसी कारणवशत आपण लाइव वीडियो देखिबारे असमर्थ ताले यूट्यूब वीडियो को यूट्यूब साइट को आपण विजिट करंतु। सेथिरे ए सबुर संक्षेप विवरण आपण पाई पारिबे एवं प्रभु को इच्छा हले आमने प्रकाशित वाक्यर संपूर्ण अध्ययन को वीडियो करी आमे यूट्यूब माध्यम रे आपण मानक निकटे पहुंचेबा को चेष्टा करिबु। तेणु अधिक मात्रा ताकू शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन को दबांतु, जेपरि प्रत्येक अपडेट आपनक पाखे पहुंची पारिबो। बहुत बंधु माने मते कहउचंती प्रकाशित वाक्यर प्रति वर्ष को स्टडी करिया पाई। ए लॉकडाउन पीरियड रे आमने अवश्य सेते अधिक गभीर भितर जाई पारुनु। अनेक विषय आमने खाली ऊपर ऊपर संक्षेप रे अध्ययन करूछु बुझिबा परि। प्रभु के इच्छा ले आमे विस्तीर्ण भाबरे आगामी दिन मानक अध्ययन करने को जीवा। तेणु यूट्यूब चैनल माध्यम रे आपण से सब पाई परिबे। तेणु यूट्यूब जो चैनल टाको आपण सब्सक्राइब कले भलो हबो। तबे जहाँ भी हो प्रभु का नाम गौरव हो। आपण माने आज आउ थरे एथरे जोड़ी हेचंती, सेति आपण मान को स्वागत जनाए। आशा करे जो माने रेगुलर किछि दिन हेलाणी माने प्रकाशित वाक्य रे अध्ययन रे परस्पर सहभागिता करूछु। आपण माने सांगे बाइबल नहीं कि आछंती। आ प्रकाशित वाक्य 9 पर्व आज आम पुनर्बार आम अध्ययन को आगू को बढ़ाइबा। तेबे जो माने प्रथम थर लाइव वीडियो को देखुचंती सेमान को विशेष स्वागत जनाए एवं सेमानकर बुझिबार सेमानकर लाभ पाई टिके पछरु टिके रिवाइज करके आम आगू को बढ़िबा। तेबे प्रकाशित वाक्य 9 पर्वर अध्ययन आम माने गत
एपिसोड देखिलु 9 पर्व 1 पदरु 11 पद जाए पढ़ी। এই 9 पर्व 1 पदरु 11 पद भितर आम देखिलु पंचम दूत तुरी ध्वनि करती। 8 पर्व लिखा है सप्तदूत ईश्वर तुरी धारण कर ईश्वर क्रोध ईश्वर विचार को पृथ्वी उपरे प्रकाश करने सप्तदूत तुरी ध्वनि करने को उद्यत। तेबे से सप्तदूत जो तुरी ध्वनि करने को आरंभ कले प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ दूत तुरी ध्वनि करने विषय अष्टम अध्याय माने आलोचना कर सारीचु। समय को ध्यान रखी मुझे अष्टम अध्याय 8 पर्व को पुनर्बार मुझे पुनरावृत्ति करने को चाहूना खाली 9 पर्व को टी आपण मान सम्मुख में अल्प पुनरावृत्ति करने को इच्छा करुचे। 9 पर्व 1 पदरे पंचम दूत तुरी ध्वनि करते मु आकाशर गोटे नक्षत्र को पृथ्वी रे पतित हेबार देखिली ताहाकू पाताल कुंडर चाबी दिगला। पंचम दूत तुरी ध्वनि करते गोटे नक्षत्र आकाशर पृथ्वी रे पतित हेबार देखिली बोली लिखा अछि। आउ एई नक्षत्र ए प्रकार एक नक्षत्र जहाँ को गोटे चाबी दिया जाउछि आउ से चाबी को ए नक्षत्र ग्रहण करूछंती। आउ ए नक्षत्र चाबी को नहीं पाताल कुंडर चाबी खोलुचंती। ता माने इकी प्रकार नक्षत्र ए नक्षत्र एक व्यक्ति भाव में देखा जाउछंती। कहीं 2 पद लिखा जाए से नक्षत्र को से बोली कह जाउछि। से सही पाताल कुंड फिटान्ते सेतिरु बृहत भाटीर धूम परी धूम उठिला। तेबे एटी नक्षत्र बोली कहिले ईश्वरंकर कार्य साधक एक नक्षत्र। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हेउ। तेबे पंचम दूत तुरी ध्वनि करते गोटे नक्षत्र आकाश पृथ्वी रे निक्षिप्त है आ गोटे चाबी दिगला पाताल कुंडर चाबी। से पाताल कुंडर चाबी खोलते लिखा अच्छी जे बृहत भाटीर धूम परी धूम उठिला धुआं उठिला। आउ सी धुआं रे पाताल कुंडर धूम हेतु सूर्य पुणी आकाश अंधकार छन्न है। ए प्रकार धुआं है जे पृथ्वी रे धुआं रे परिपूर्ण हो गला। सूर्य आकाश अंधकारमय है। ए अंधकार भितर कौन है से धूम मध्य पंगपाल पाताल पंगपाल उठुचंती। पाताल कुंडर बाहरी आस पंगपाल आम गत अध्ययन रे स्पष्ट रूप से ए विषय को ध्यान करिछु। ए पंगपाल एक अद्भुत प्रकार पंगपाल। एमानंकर रूप विषय लिखा जाए से माने युद्धार्थे सज्जित अश्व मानक सदृश से मस्तकर आवरण सुवर्ण मुकुट तुल्य पुणी से मुख मनुष्य मानक मुख सदृश स्त्री लोक मानकर केश परी से केश और लिखा अच्छे सिंहदंत तुल्य से दंत। एक अद्भुत विचित्र प्रकार एक पंगपाल बोली लिखा अच्छे। से लौह रस्त्राण परी से रस्त्राण पुणी रथ वर्ण क्षेत्र में धावमान अनेक अश्व शब्द परी से पक्षर शब्द बिछार लांगुल नाहुड़ परी से लांगुल नाहुड़ 5 मास पर्यंत मनुष्य मानकर क्षति करने को से लांगुल शक्ति दिगला। मनुष्य मानकर क्षति करेंगे। तबे ध्यान दियंतु को मनुष्य मानकर क्षति करेंगे कारण पृथ्वी रे सेते बेले 2 प्रकार 2टी दलर मनुष्य थिबे। गोटे दलर मनुष्य होचंदी 1,44,000 ईश्वरंक मुद्रांक प्राप्त इस्राएल वंशर लोक 1,44,000 सेमानंकु कौन सी क्षति से करि पाइबे नहीं। तेबे से जदि क्षति करिवे कहार क्षति करिवे लिखा अछि 9 पर्व 4 पदरे पृथ्वीर तृण कि हरित वर्ण शाक कि कौन सी वृक्षर अनिष्ट न करी जो मानक कपाल रे ईश्वरंक मुद्रांक नाही केवल सेमानंक अनिष्ट करने सेमानंकु कुहागला आदेश दिगला। जो मानक कपाल रे ईश्वरंक मुद्रांक नाही सेमानंकु क्लेश दियो। जो मानक कपाल रे ईश्वरंक मुद्रांक नाही टिके चिंता करंतु सेमानक कपाल रे तेबे कहार मुद्रांक थी। जदि ईश्वरंक मुद्रांक नथिबो तेबे कहार मुद्रांक थिबो ख्रीष्ट विरोधीर मुद्रांक एंटी क्राइस्ट मुद्रांक। प्रकाशित वाक्य 13 पर्व लिखा अछि
ଯେ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀ ସେ ପଶୁର ସଂଖ୍ୟା ବା ଚିହ୍ନକୁ କପାଳରେ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଏ। ତାମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଘଟିବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଘଟିବ। କାହାର କ୍ଲେଶ ଘଟିବ? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 14 ପର୍ବ 11 ପଦ। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଧୂମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉଠୁଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ପଶୁ ଓ ତାହାର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ପୁଣି ତାହାର ନାମର ଚିହ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦିବା ରାତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସରିଗଲା। 666 ସଂଖ୍ୟାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସରିଗଲା। ପ୍ରଥମ 3.5 ବର୍ଷରେ ମୌଜ କରିବେ, ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ 3.5 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବେଳକୁ ବାଛି ବାଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କପାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ନଥିବ, ପଶୁର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଥିବ, ଏଇ ପଙ୍ଗପାଳ ବାଛି ବାଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବ। ଦିବା ରାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ନଥିବ। ଆଉ 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ। ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ ନ କରି 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଘଟାଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ବିଛା ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାରିଲେ ଯେପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ପ୍ରକାର। ପଞ୍ଚମ ଦୂତ ତୁରିଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ତେବେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଦୂତ ସେମାନଙ୍କର ରାଜା। ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ଦୂତ ଜଣେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ରାଜା। ତାହାର ନାମ ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ ଅବଦ୍ଦନ ଓ ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ ଆପୋଲିୟନ। ଅବଦ୍ଦନ ଓ ଆପୋଲିୟନ ବୋଲି ପାତାଳ କୁଣ୍ଡର ରାଜାର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବାଲଜିବୁକ୍ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାର ସର୍ଦ୍ଦାରର ନାମ ନେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଶୟତାନ, ମୁଁ ଯଦି ବାଲଜିବୁକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଏ, ତାହେଲେ ତୁମର ସନ୍ତାନମାନେ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତ ଛଡ଼ାନ୍ତି? ଅତଏବ ଶୟତାନ ଯଦି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲାଣି, ତେବେ ତାହାର ରାଜ୍ୟ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ, ପତିତ ଦୂତମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି। ଫଲେନ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ କି ପାତାଳରେ ଥିବା ଶକ୍ତିମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କମାଣ୍ଡର ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ 12 ପଦରୁ ଆଗକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାପ ଗତ ହେଲା, ଦେଖ ଏହାପରେ ଆଉ 2ଟି ସନ୍ତାପ ଆସୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଦାପି ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ସଫଳ ହେବ, ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସଫଳ ହେବ। 3ଟି ସନ୍ତାପ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାପ ବିତି ଯାଇଛି। ଏବେ ଭାବବାଣୀରେ ଏହି ଘଟଣା ଆମେ ପଢିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାପ କଣ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠ ଦୂତ ତୁରିଧ୍ୱନି କରନ୍ତେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଦୀ, ସେ ବେଦୀର ଶୃଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। ସେ ଶୃଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଦୀ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ହୋରେବ ପର୍ବତ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋସାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଆବାସ ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସମୟରେ, ସେଇ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏ ପର୍ବତରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଦେଖିଲ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବସ୍ତୁର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଦେଖିଲ, ସେଇ ଆଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ତାମାନେ ପର୍ବତ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲେ। କାହାକୁ? ମୋସାଙ୍କୁ। ସେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଲେ ପୃଥିବୀରେ ତାର ଅବିକଳ ନକଲ ଗୋଟେ, ତାର ଗୋଟେ ରେପ୍ଲିକା ପୃଥିବୀରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋସାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବ୍ରି ତାର 8 ପର୍ବ 5 ପଦ ପଢିଦିଏ। ଏବ୍ରି 8 ପର୍ବ 5 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଯାହାର ସେବା କରନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଓ ଛାୟା ମାତ୍ର। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ମାନଙ୍କର କଥା ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ଯାହାର ସେବା କରନ୍ତି ତାହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଓ ଛାୟା ମାତ୍ର। ତମ୍ବୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବା ସମୟରେ ମୋସା ଯେପରି ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର କହିଥିଲେ, ସାବଧାନ,
पर्वतरे तुमको जो आदर्श देखाई दिया जाइथिला तदनुसारे समस्त निर्माण कर, तदनुसारे समस्त निर्माण कर। किंतु एबे से जो परिमाणर उत्कृष्टतर प्रतिज्ञा गुड़िक स्थापित श्रेष्ठतर नियम मध्य होइछंती। ओके, स्वर्गर जो आदर्श दिखाई दिए अर्थात स्वर्गर विषय, स्वर्गर वेदी को देखिले मशा गोटे धूप वेदी निर्माण कले, यज्ञ वेदी निर्माण कले, दर्शनी रोटीर मेज निर्माण कले, धूपदानी निर्माण कले, तापर कौन निर्माण कले, दीप वृक्ष निर्माण कले, नियम सिंधुक निर्माण कले। ये सब विषय स्वर्गर गोटे गोटे दृष्टांत अर्थात स्वर्गर छाया पृथ्वी निर्माण करे, जहाँ देखिले तार रेप्लिका निर्माण करे। तेबे स्वर्गर ईश्वर छामुरे ईश्वर सम्मुख थिबा लेखा अछि सुवर्ण वेदीर श्रृंग मानक मध्य गोटे स्वर मु शुणिली। कौन शुणिले देखंतु, ताहा तुरी धरिथिबा से षष्ठ दूतंकु कहिला, से स्वर तुरी धरिथिबा षष्ठ दूतंकु कहिला, फरात महानदी रे बंदी थिबा चारि दूतंकु मुक्त करि दियो। फरात महानदी, फरात बोली कहले यूफ्रेटस। ए फरात महानदी बाइबल प्रथम पुस्तक आदि पुस्तक एदन उद्यान फरात वर्णना करा जाए। एदन उद्यान विषय लिखा जाए, एदन उद्यान मध्य गोटे नदी प्रवाहित होता चारि धारार विभक्त है, पिसोन, गिहोन, हिदेकल आउ यूफ्रेटस। पिसोन, गिहोन, हिदेकल आउ फरात बोली लिखा है। फरात बा ताकू यूफ्रेटस बोली कहते। यही नदी एदन उद्यान निर्गत ही बाहरी। तेरे से नदी फरात नदी यूफ्रेटस नदी बोली कहले वर्तमान भौगोलिक स्थिति अनुसार इराक देश बोली लोक बुझंती। तेरे बाइबल रे फरात नदी विषय प्रकाशित वाक्य प्रभु कहउछंती, फरात नदी रे बंदी थिबा चारि दूतंकु मुक्त कर दियो। फरात नदी रे चारिटी दूतंकु प्रभु बंदी करके रखिछंती। बड़ा आश्चर्य विषय। दूत माने भी बंदी हेबे कि आज्ञा? दूत मानक भी प्रभु बंदी करिवे कि? जदि दूत मानक बंदी करिवे ताले मनुष्य को छाड़िबे कि? द्वितीय पितर तार 2 पर्व 4 पद पढ़ी दउछि। द्वितीय पितर 2 पर्व 4 पद लिखा जाए, कारण ईश्वर पापरे पतित दूत मानक न छाड़ी नरकरे निक्षेप करी विचार निमंते अंधकारमय गह्वर रे रखी अछंती। विचार निमंते रखी अछंती, दूत मानक बंदी करके रखी अछंती। आउ से बंदी दूत मानक बंदी करी अछंती माने कोन? तमाने जणा पड़छि दे आर फॉलन एंजल्स, पतित दूत माने से माने प्रभु से मानक बंदी करी रखी अछंती। आ गोटे सुंदर विषय प्रकाशित वाक्य 20 पर्व रे गोटे पतित दूत को बंदी करिवार विषय लिखा है। बंदी हब किए से जानते? लिखा अच्छी 20 पर्व पढ़ी दउछि, आपण तार नाम जानी परिबे। परे मु जणे दूतंकु स्वर्गर ओह्लाई आसिबार देखिली, ताहांको हस्तरे पाताल कुंडर चाबी थिला। पाताल कुंडर चाबी थिला, गोटे बृहत श्रृंखल थिला। से सही सर्प, से पुरातन नाग अर्थात दियाबल और शैतान को धरी 1,000 वर्ष पर्यंत बांधी पकाइले। एठी शैतान को मध्य बांधी पकाइले, शैतान को मध्य बांधी पकाइले। शैतान किए? से गोटे पतित दूत। तेबे दूत मानक मध्य प्रभु बंदी कर रखिछंती। फरात नदी रे 4 जण दूतंकु प्रभु बंदी करके रखी अछंती। आउ से 4 जण दूतंक विषय रे से बेदीर श्रृंगर गोटे स्वर हैला जे फरात महानदी रे बंदी थिबा 4 दूतंकु मुक्त करि दियो। सेतिरे मनुष्य मानकर 1/3 को बद्ध करिबा निमंते एही जो 4 दूत सही दंड दिन मास वर्ष पाई प्रस्तुत करा जाइथिले, से माने मुक्त करा गले। एटी गोटे गभीर विषय आपण देखि परिबे। एही 4 जण दूत बंदी अवस्था रे थिले। एबे समय आसिला से मानको मुक्त करा जाउछि। सेथिरे गोटे स्वर से मानको कहउछि, जो दंड दिन मास वर्ष पाई से माने प्रस्तुत करा जाइथिले। ध्यान दियंतु, एही 4 जण दूत गोटे दंड दिन मास वर्ष पाई प्रस्तुत करा जाइथिले।
ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ପ୍ରଭୁ ରଖିଦେଲେ। ତେବେ ବେଳେ ବେଳେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଶୟତାନକୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆଲାଉ କରିଛନ୍ତି, ରଖିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି। ଶୟତାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଦିନ ଆସୁଛି ଶୟତାନକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଦେବେ। ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଦେବେ। ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି। ତେବେ କାହିଁକି ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି? ତାକୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଶୟତାନର ପର୍ପସ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଥିଲା? ମାଥ୍ୟୁ 4 ପର୍ବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପବାସ କରି 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷକ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାନ୍ତର ଆଡ଼କୁ ନିଆଗଲେ। ଶୟତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶୟତାନର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଜୟ କଲେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଶୟତାନ ଯେଉଁ ବାଧା, ବିଘ୍ନ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଣୁଛି, ସେ ସବୁ ପଛରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଏସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆୟୁବଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖୁ, ଶୟତାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ, ଶୟତାନ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଶୟତାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ, ପ୍ରଭୁ ଶୟତାନକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲ? ସେଥିରେ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରି ଆସିଲି। ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ କହିଲେ, ତୁମେ କି ଆମ ଦାସ ଆୟୁବ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇ ଅଛ? ସେତେବେଳେ ଶୟତାନ କହୁଛି, ଆୟୁବ କ'ଣ ଅକାରଣରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛି? ତୁମେ କ'ଣ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ତାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଡ଼ ଦେଇକି ରକ୍ଷା କରିନାହ? ଏବେ ସେ ବାଡ଼କୁ ହଟେଇ ଦିଅ, ସେ ମୁଖ ଉପରେ ତୁମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଶୟତାନକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ, ଆୟୁବଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ତେବେ ଏଥିରେ ବୁଝା ପଡ଼େ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନିଜର ଅଧୀନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ନଥିଂ ଇଜ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ବିଷୟକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ 4 ଜଣ ଦୂତ ଫରାତ ନଦୀରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଫଲେନ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଳେଇ ଦିଅ। କାହିଁକି? ଏଇ ଦିନ, ଦଣ୍ଡ, ମାସ, ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? they will torture, they will persecute, they will bring tribulation. ସେମାନେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ଲେଶ ଆଣିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ପଢିବା, ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ 4 ଦୂତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ। ସେଥିରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର 1/3 ବଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଯେଉଁ 4 ଦୂତ ସେହି ଦଣ୍ଡ, ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମୁକ୍ତ କରାଗଲେ। ତେବେ କ'ଣ ହେଲା? ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 20 କୋଟି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଶୁଣିଲି। ଏବେ କେବଳ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ 4 ଜଣଙ୍କ ସହିତ 20 କୋଟି ସୈନ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ତାମାନେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ, ଏଇ 4 ଜଣ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଦୂତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ ଦ କମାଣ୍ଡର୍ସ। ସେମାନେ ସୈନ୍ୟ ଦଳର ସେନାପତି ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ 20 କୋଟି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 20 କୋଟି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଶୁଣିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଦର୍ଶନରେ ଅଶ୍ୱ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଆରୋହୀ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଦେଖିଲି। ସେ ଅଶ୍ୱ ଆରୋହୀ ସେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ଉରସ୍ତ୍ରାଣ ଅଗ୍ନିବର୍ଣ୍ଣ, ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗନ୍ଧକ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ସିଂହମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ସଦୃଶ। ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ। ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଅଶ୍ୱ ବୋଲି ନାମ ଲେଖା ହଉଛି, ଅଶ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଂହର ମୁଖ ପରି ସେମାନଙ୍କର। ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କର ମୁଖ ସିଂହର ମସ୍ତକ ସଦୃଶ, ସେ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି, ଧୂମ ଓ ଗନ୍ଧକ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ଏଇ ଅଶ୍ୱର ମସ୍ତକ ସିଂହ ପରି, ସିଂହର ମୁଖରୁ ଲେଖା ଅଛି ଅଗ୍ନି, ଧୂମ ଓ ଗନ୍ଧକ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ଅଗ୍ନି, ଧୂମ ଓ ଗନ୍ଧକ ରୂପ ଏହି 3 କ୍ଲେଶ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର 1/3 ବଦ୍ଧ କରାଗଲେ। ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ବଦ୍ଧ ହିଁ ବଦ୍ଧ କରାଯାଉଛନ୍ତି। ମଣିଷମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟା
700 कोटी उपरे 700 कोटी रु अधिक हेलाणी तेबे एई 700 कोटी रु अधिक जनसंख्या रे प्रभुंकर गुप्त आगमन समय प्रस्तुत ख्रीष्टंकर आश्रित मंडली कोटी कोटी लोक उठाई निया जिवे चलीगले आहुरी कोटी कोटी विश्वस्त लोक माने जो माने ख्रीष्ट विरोधी संख्या नेबे नै से माने प्रथम 3.5 वर्ष रे मारा जिवे ए प्रकार पृथ्वी मनुष्य संख्या उणा ही जीव महाक्लेश समय रे आहुरी संख्या कमी जीव 1/3 मनुष्य माने मारा जिवे एमाने एक 20 कोटी सैन्य बाहिनी आ सेमानकर अश्व र मुख मस्तक जार सिंह परी मुखरु लेखा अछि अग्नि धूम गंधक रूप 3 क्लेश द्वारा मनुष्य मानकर 1/3 बद्ध करा कारण अश्व मानकर शक्ति से मानकर मुख ओ लांगुल रे थिला सामना पटी भी अटैक करि पारे पछ पटी भी अटैक करि पारे मुख ओ लांगुल रे थिला जेणु से मानकर लांगुल सर्प सदृश ओ मस्तक विशिष्ट लांगुल साधारण लांगुल नुहे लांगुल रे गोटे मस्तक आ सेई मस्तक सर्पर मस्तक परे तो द्वारा से माने क्षति करंती प्रभुंकर प्रिय लोक माने कि भयंकर दिन आसुची एई पृथ्वी निवासी माने जो माने मन परिवर्तन करि नथिबे जो माने परित्राणर अधिकारी हेई नाहंती जो माने सुसमाचार को मानि नाहंती सत्य ईश्वरंकर परिचय को तुच्छ करिसंती ईश्वरंकर प्रेम को अवज्ञा करिसंती जो माने ख्रीष्ट विरोधी सहित सालिश करी संख्या ग्रहण करिसंती सेमानकर दशा अति भयंकर आगो को लेखा देखते 20-21 पद 20-21 पद जो अवशिष्ट मनुष्य माने एही समस्त क्लेश द्वारा बद्ध करा जाई नथिले आउ 2/3 बद्ध करा जाई नाहंती से माने एही क्लेश देखि केले कम से कम मन परिवर्तन करबा कथा से माने आपण आपण हस्तकृत कर्मरो मन परिवर्तन कले नाही आज मन परिवर्तन सुसमाचार प्रचार करा जाउची प्रेमर सुसमाचार प्रचार करा जाउची आज लोक मन परिवर्तन करू नाहंती आ से दिन एते क्लेश देखिबे एते लोक 1/3 लोक सेमानकर आगरे पछरे बामरे डाहणरे लोक मारा जाउथिबे ए दुर्घटना देखिले सुद्धा लोक मन परिवर्तन करू नाहंती से माने कोन करिवे सेमानकर हस्तकृत कर्मर मन परिवर्तन कले नाही अर्थात भूत मानकर पूजा पुणी दर्शन श्रवण गमन करने को असमर्थ सुवर्ण रौप्य पित्तल प्रस्तर और काष्ठ निमित्त प्रतिमार पूजा परित्याग कले नाही आजिकार परिस्थिति मध्य अल्प बहुत गोटे आभास परि लगुच चतुर्पार्श्व समग्र विश्व में लक्षाधिक लोक कोरोना वायरस बोली गोटे भूताणु द्वारा आक्रांत होकर प्राणत्याग कले आहरी केते केते लक्ष लक्ष लोक कोरोना वायरस द्वारा आक्रांत वर्तमान भारत में 35,000 अधिक लोक कोरोना वायरस द्वारा आक्रांत हेलानी यही सब देखिक लोक मन परिवर्तन करूना यही सब देखिक लोक हृदय को आहरी कठिन करुचंती भूत मानकर पूजा करुचंती दर्शन श्रवण आ गमन करने को असमर्थ सुवर्ण रौप्य प्रस्तर काष्ठ निमित्त प्रतिमा पूजा परित्याग कले आज करूना आज 2टा विषय अच्छी प्रभुंकर प्रेमर सुसमाचार परित्राण सुसमाचार अच्छी पुणी यही अंतिम काल शेष दिन घटनार प्रचार होउची 2टा विषय शुणिकी किसी लोक मन परिवर्तन करूना हृदय को कठोर करुचंती परितापर विषय से प्रति कौन हेब ए सब क्लेशर दिन देखि से माने जीवे मन परिवर्तन कले नाही आउ से माने आपणा मानकर नरहत्या कुहुक व्यभिचार चौर्य कर्मरु मन परिवर्तन कले नाही प्रभुंकर प्रिय लोक माने से माने मन परिवर्तन कले नाही काहेकि कले नाही एई समय को टिके जदि ध्यान देबे सेई समय रे मन परिवर्तन करने एत सहज ना प्रकाश देवाक 9 पर्व लिखाई से लोक मैंने मृत्युर अन्वेषण करेंगे मात्र तार उद्देश्य पाइबे ना मृत्यु खोजे पछे मन परिवर्तन करके रक्षा पाइबा परित्राण पाइबा चेष्टा करेंगे ना कारण से परित्राण पाइबार अनुग्रह दिन से परित्राण मन परिवर्तन करिवार समय बीती सारिला से लिखा अछि आज परित्राण दिन एबे अनुग्रह समय एबे परित्राण दिन एबे पुस्तक लिखा जाए से आज जदि आमे माने ताहांकर बाणी शुणु तेबे आमे मान हृदय कठोर न करू
अनेक लोक अछंती निज हृदय को कठोर करुछंती, कठिन मना लोक अछंती, प्रभु को लोक बोली नाम रे मात्र अछंती, किंतु सेमान हृदय ए पर्यंत भांगी नाहंती। कठोर मना लोक, विद्रोही लोक, मन परिवर्तित हेई नै सेमान। आज पवित्र आत्मा पृथ्वी रे मंडली मध्य कार्य करुअछंती। प्रिय लोक, प्रिय माने प्रेरित प्रथम करंथियो 12 पर्व 3 पद लिखा जाए, पवित्र आत्मा प्राप्त होई कई जीशु अभिषक्त बोली कहि पारे नाही, पवित्र आत्मा न पाइले कई जीशु को प्रभु बोली स्वीकार करि पारे नाही। परित्राण पाइबा पई पवित्र आत्मांकर सहायता दरकार। सेति पई पवित्र आत्मांकर कार्य जहा हृदय हुए, जहा को पवित्र आत्मा सहाय्य करंती, केवल से लोक माने मन परिवर्तन करुचंती। बाकी गोटे सुंदर कथा लिखा जाए प्रेरित पुस्तक तार 13 पर्व रे, जो माने परित्राण पाइबा निमंते निरूपित होते केवल से माने परित्राण पाइले। वाक्य लिखा अछि, प्रेरित पुस्तक 13 पर्व तार 48 पद पढ़ुची, टिके ध्यान रे सुनंतु। विजाति माने एहा सुनी आनंदित हेले, आ ईश्वरଙ୍କ वाक्यर गौरव करने को लगिले। पुणी जेते लोक अनंत जीवन निमंते निरूपित होइतिले से माने विश्वास कले। जेते लोक अनंत जीवन निमंते निरूपित होइतिले से माने विश्वास कले। अन्य माने अनंत जीवन निमंते निरूपित ही नांती, क्रोधर पात्र पय निरूपित होइचंती। हां, सेति पई से माने मन परिवर्तन कले नाही। शेष दिन मानकर पवित्र आत्माकर कार्य नथिबो, लोक माने पापर बोध आउ पाइबे नाही, हृदय कठोर हेई जिवो, आउ मन परिवर्तन करिवार सुजोग नथिबो। आज सुजोग अछि। आज जदि आमे ईश्वरकर बाणी सुनुचु, आज जदि पवित्र आत्मा मन को गंजना देउचंती, आज प्रकृष्ट समय अटे। प्रिय भाई, प्रिय भौणी, निज हृदय को कठोर करंतु नाही। आज समय अछि, जदि हृदय रे पवित्र आत्मा गंजना देउचंती, ताले हृदय को भांगंतु। आज आपण को पाप क्षमा ही पारिबो। आज आपण को नाम जीवन पुस्तक रे लिखा जाई पारिबो। आज आपण मन परिवर्तन करि पारिबे, परित्राण अधिकारी ही पारिबे। ए सुजोग को जदि हाथ छड़ा करू, आमे जानना कि प्रकार दिन आसुची, सेते बेले मन परिवर्तन करिया को चाहिले भी करि पारिबे नै लोक माने। कारण पवित्र आत्मा नथिबे, पाप विषय रे, धार्मिकता विषय रे, विचार विषय रे गंजना दे पे पवित्र आत्मा नथिबे। आज पवित्र आत्मा गंजना देउछंती। आज जदि आपण ताहांको रब सुनुछंती, निज हृदय को कठोर करंतु नाही, निज हृदय को नम्र करो। वाक्य लिखा जाए, मन परिवर्तन न कले कौन हब। लूक 13 पर्व 3 पद आ 5 पद लिखा जाए, मु तुम मान कहूची ना, सही परी तुमे माने यदि मन परिवर्तन न करिवो, ताले तुमे माने समस्ते सही परी विनष्ट। मन परिवर्तन न कले सही परी विनष्ट हेबो। मन परिवर्तन न कले विनाश, किंतु मन परिवर्तन कले, लूक 15 पर्व 7 पद और 10 पद रे लिखा जाए, सही परी जदि जणे पापी मन परिवर्तन करे, तेबे स्वर्ग रे दूत मानक सम्मुख रे आनंद हुए। आज आपण कोन करबा चाहउचंती? मन परिवर्तन करी स्वर्ग रे आनंद आनिबा को चाहउचंती, ना मन परिवर्तन न करी विनाश मुखी हेबा को चाहउचंती? निष्पत्ति आपणकर अटे। प्रभुकर वाक्य सुनता प्रभुकर प्रिय लोक माने आसंत गोटे मुहूर्त चक्षु बंद करी प्रार्थना करिबा। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्व अंतर्यामी पवित्र पिता, तुम्हारी पवित्र वाक्य को ए दिन मानकर अध्ययन कला बेले तुम्हें आमान अंतर रे चालना प्रेरणा दौच। प्रभु आमान हृदय को कठोर होगा दियो ना, आमान को भांग आहुरी नम्र कर। विद्रोहता अबाध्यता आम हृदय दूर करी नम्र सरल कर। प्रभु आज तुम्हारी पवित्र आत्मा का सहायता रे मन परिवर्तन बर प्रत्येक को प्रदान कर। से भयंकर दिन, क्लेशर दिन, जेतोले पवित्र आत्मा नथिबे, मन परिवर्तन करने को सुजोग नथिबो, से परिस्थिति को जीवाई आम को छाड़ ना प्रभु। ता पूर्वर आम प्रत्येक को तुम्हें अनुग्रह कर। ए कार्यक्रम देखुता प्रत्येक तुम्हारी प्रिय संतान संतति मान प्रार्थना करो जी, प्रत्येक आत्मा तुम दृष्टि बहुमूल्य हो। प्रत्येक को मन परिवर्तन बर प्रदान करी से नाम जीवन पुस्तक रे लिखी तुम राज्य पाई आगमन पाई प्रस्तुत कर। तुमको धन्यवाद दौचु, वाक्य पाई साहाय्य कल, आम प्रत्येक को अनुग्रह कर।
गौरव संभ्रम महिमा तुमको दे प्रार्थना त्राणकर्ता प्रभु जीशु को नाम रे मागिलु पिता आमेन आमेन। धन्यवाद प्रभुंकर प्रिय लोक माने एई लाइव प्रभुंकर वाक्य शुणिया पाई आपण माने आसिले सेति आपण मानकु समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आम प्रकाशित वाक्य 9 पर्वर अध्ययन समाप्त करिछु। प्रभुंकर इच्छा हेले आसंता काली पुनर्बार आम माने एई समय साक्षात हेबा एवं प्रभुंकर वाक्य प्रकाशित वाक्य 10 पर्व अध्ययन करिया जिबा। 10 पर्व बहुत सुंदर और बहुत निगूढ़ पर्व अटे से गोटे चाबिकाठी अच्छी से विषय प्रभु को इच्छा आसंता काली मैंने अध्ययन करवा। तेरे प्रभु आपण मान प्रत्येक सहवर्ती हूँ सुस्थ रुहतु सबल रुहतु प्रभु आनंदित रुहतु कौन विषय चिंतित हूँ ना। प्रभु आपण को आशीर्वाद करतु। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त को नमस्कार।